हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द कॉलम। कॉलम वन में हमारे पास देखिए साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव वाले कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और कॉलम टू में हमसे कहा गया है सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म और केई की बात की गई है। ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जो चार प्रोबेबल हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं या आंसर्स हो सकते हैं वो हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस में दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है हमारे पास, ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सवाल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और वो किस केस में? इन केस ऑफ इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स। साइक्लोहेक्सेन की डेरिवेटिव्स के केस में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा वो हमें देखना है। एक चीज समझ में आ गई हमें। नेक्स्ट चीज देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है, जैसे यहाँ साइक्लोहेक्सेन ही ले लेते हैं यार। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखिए उसमें क्या होता है कि ये जो एक्सियल पोजीशन है दो, ठीक है, ये एक्सियल पोजीशन और ये एक्सियल पोजीशन ट्रांस होंगे एक दूसरे के। ये इस तरह से अगर आप किसी भी एक्सियल दो एक्सियल कंसेक्यूटिव एक्सियल पोजीशंस को ले लेते हैं तो वो एक दूसरे का ट्रांस होगा। सिमिलरली अगर मैं इक्वेटोरियल को यहाँ पर ड्रॉ करूं, तो दो इक्वेटोरियल कंसेक्यूटिव इक्वेटोरियल्स की भी अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो वो भी एक दूसरे के ट्रांस ही होंगे। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप किसी दो इक्वेटोरियल एडजेसेंट इक्वेटोरियल और एक्सियल की बात करो, जैसे मान लो ये एक्सियल ले लिया आपने और ये इक्वेटोरियल ले लिया, तो ये दोनों का ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों सिस फॉर्म बनाएंगे। इतना क्लियर होने के बाद हम एक चीज और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास चेयर फॉर्म है, ठीक है, ये आपका चेयर फॉर्म है। अब यहाँ पर इस तरह से CH3 मौजूद है। इसका जब फ्लिप होगा, तो देखो फ्लिप करना में, फ्लिप जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी एक्सियल पोजीशन पे रहता है उसको इक्वेटोरियल पे डाल देते हैं, और जो इक्वेटोरियल पे रहता है उसको एक्सियल पे ले आते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि अगर वो इक्वेटोरियल ऊपर की तरफ है तो वो एक्सियल भी ऊपर की तरफ ही रहेगा, और अगर इक्वेटोरियल या एक्सियल नीचे की तरफ है तो उसका जो भी कन्वर्ट होगा एक्सियल या इक्वेटोरियल वो नीचे की तरफ ही रहना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये CH3, इसका हमें कन्वर्जन करना है, तो क्योंकि एक्सियल ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे ये इस तरह से फ्लिप होके बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा। अब एक चीज और समझना है यहाँ पे, जब भी इस तरह की फ्लिपिंग होगी तो वहां पर आपसे KEQ के बारे में पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पर गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन बोल लो या फिर इसको वैंडरवाल इंटरेक्शन बोल लो, ये हो रहा है, बट ये चीज यहाँ पर नहीं ऑब्जर्व होती जब ये इक्वेटोरियल पोजिशन पे है। तो अगर इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं A, तो अगर हम KEQ के लिखने की बात करें बच्चों, तो उसमें प्रोडक्ट वाला साइड, दूसरा वाला B वाला साइड, और उसके कंसंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर B ज्यादा स्टेबल है तो हमारे पास ये जो KEQ की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आएगी, और अगर B कम स्टेबल है तो लेस देन 1 आएगी, और अगर दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है तो ये इक्वल्स टू 1 आएगी। सही है। अब देखो हमारे पास जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला कंपाउंड है, मैं एक एक करके ड्रॉ करता चलता हूँ यहाँ पे। जो हमारा सबसे पहला कंपाउंड है, ये इस तरीके का कंपाउंड है। यहाँ पर ये आपके पास शेयर फॉर्म बना हुआ है, यहाँ आ जाएगा CH3, और यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास CH3। अब देखो ये इक्वेटोरियल नीचे की तरफ है, ये एक्सियल नीचे की तरफ है, तो ये सिस फॉर्म हो गया। बस इतना ही तो देखना था। और इसको KEQ जब हम बनाएंगे, मतलब इसको जब फ्लिप करेंगे इसका, तो देखिए फ्लिप करने के बाद क्या हो जाएगा आपका, इक्वेटोरियल वाला नीचे है तो उसको नीचे ही रख देंगे यहाँ पे CH3, और ये एक्सियल वाला नीचे है तो यहाँ इक्वेटोरियल पे चला जाएगा ये CH3। इस तरह से फ्लिप हो गया। अब देखो इनमें दोनों का कंसंट्रेशन ना बराबर होगा क्योंकि दोनों स्टेबिलिटी बराबर है। यहाँ देखो एक एक्सियल पे है और यहाँ पे एक इक्वेटोरियल पे है, यहाँ भी एक एक्सियल पे है और एक इक्वेटोरियल पे है, तो गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन का जो नंबर होगा वो दोनों में सेम होगा, वो बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे KEQ की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर आएगी। तो A के लिए ये हो गया हमारे पास। तो A के लिए क्या मैच कर जाएगा बच्चों, हमारे पास KEQ जो है, यहाँ पे लिखते चलते हैं कोड। A के लिए मैच कर जाएगा हमारा सिस फॉर्म यानी P, और KEQ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन है ना, तो R मैच कर जाएगा, यानी P और R मैच कर रहा है। B के केस में आते हैं। B में हमारे पास देखो इस तरह से बना हुआ है कि ये आपका चेयर फॉर्म है, और वहां पे यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। देखो एक इक्वेटोरियल नीचे की तरफ, एक इक्वेटोरियल ऊपर की तरफ, तो ऊपर नीचे वाला ओरिएंटेशन है तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गया ये। अब जब इसकी फ्लिप होगी बच्चों, तो इसकी फ्लिप देखो कैसे होगी, और यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी का बिल्कुल सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा कि हाँ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है।
मैंने दोनों ही, एक को नीचे रखा है CH3 को, एक को ऊपर रखा है, और इक्वेटोरियल को एक्सियल में चेंज कर दिया। अब देखो बच्चों, इक्वेटोरियल में किसी तरह का कोई गॉस न्यूटन इंटरेक्शन या वैन डर वाल इंटरेक्शन जो हम बोलते हैं वो नहीं हो रहा, बट जैसे ये एक्सियल पोजीशन में आ रहा है, इस CH3 के लिए और इस CH3 के लिए, दोनों के लिए दो दो गॉस न्यूटन इंटरेक्शन अपने को देखने को मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन होगा, उसके बीच का इंटरेक्शन ऊपर वाले के लिए, और नीचे वाले के लिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके साथ, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके साथ। तो यानी इसकी स्टेबिलिटी तो कम है ना एक्सियल वाले की, तो इसके लिए KeQ की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 1, क्योंकि इसमें जो ये वाला रिएक्टेंट साइड वाला है, या फिर आप ये इसको इस तरह से कह सकते हैं, जो ट्रांसफॉर्म इक्वेटोरियल वाला है वो ज्यादा स्टेबल है। तो इसके साथ क्या मैच कर जाएगा बच्चों, ट्रांसफॉर्म एंड KeQ लेस देन 1। तो बी के साथ मैच कर रहा है हमारा Q और S जो कि लेस देन 1 वाला है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास सी ऑप्शन क्या है, हमारे पास सी में है कि यहाँ पे आपके पास फिर से चेयर फॉर्म बना हुआ है, और चेयर फॉर्म में यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक है और एक्सियल पोजीशन पे एक है, तो गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन एक्सियल वाले के लिए हो रहा होगा। अब देखो CH3 ये वाला ऊपर की तरफ है इक्वेटोरियल वाला, और एक्सियल वाला भी ऊपर की तरफ है, तो ये सिस फॉर्म हो जाएगा। फ्लिप करा दो इसको, फ्लिप करा दिया जब आपने इसको, तो फ्लिप कराने के बाद देखिए क्या बनता है। फ्लिप कराने के बाद जो एक्सियल वाला है वो इधर इक्वेटोरियल पे आ गया, और इक्वेटोरियल वाला ये इधर CH3 एक्सियल पोजीशन ले लिया। अगेन आपके पास एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल CH3, सी में भी हमारे पास जो इस साइड पे दिया हुआ है, इस साइड पे इसमें भी एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल है, दोनों की स्टेबिलिटी बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन सेम रहेंगे। तो यहाँ पर KeQ की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो C हमारा सिस फॉर्म था और KeQ की वैल्यू हमारे 1 है, तो C के साथ हमारा मैच कर जाएगा P और मैच कर जाएगा इसके साथ R, राइट। अब हमारे पास एक और बच रहा है, दैट इज D। D को चलिए बना लेते हैं, D को भी सॉल्व कर लेते हैं साथ ही साथ। यहाँ पर आपके पास इस तरह से चेयर फॉर्म बनी हुई है, और चेयर फॉर्म में यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। देखो दोनों ही एक्सियल पोजीशन पे है, यानी कि दोनों के लिए गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन दबा के हो रहा होगा यहाँ पे, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड आपको दिख रहे हैं, तो इसलिए ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर इसकी फ्लिप कराई गई तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पोजीशंस को हमें किसी तरह से इक्वेटोरियल पे लाना होगा। तो जैसे ये इक्वेटोरियल पे आ गया बच्चों, इक्वेटोरियल पे आने के साथ साथ गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन तो खत्म हो गया ना, गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन ही नहीं होगा, वैन डर वाल इंटरेक्शन ही नहीं होगा बाकी हाइड्रोजन के साथ। ये जो हाइड्रोजन के साथ यहाँ इंटरेक्शन हो रही है, ये चीज कैंसिल आउट हो जाती है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है इसकी। तो इसके लिए KeQ की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट साइड में मिल रहा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इसके लिए ट्रांस और KeQ की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी D के लिए हमारा हो जाएगा Q, और ग्रेटर देन 1 देखिए R में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा R। तो A का PR, B का QS, C का PR एंड D का QR, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास कहाँ दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन A में। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।